यानी जहाँ पे एस लिखा होता है वो बक होता है, और जहाँ पे एल लिखा होता है वो हमारा एलडीओ लाइन होती है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एल लिखा है तो ये एलडीओ लाइन हो गया, है ना। जहाँ जहाँ एल लिखा है एलडीओ लाइन हुआ, और जहाँ पे एस लिखा होगा तो वो बक हुआ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से मल्टीटेक की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि मेरा नाम शहजाद, और यहाँ पे कई तरह का कोर्स कराया जाता है। मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड और आईफोन कोर्स कराया जाता है। तो देखिए, आज मैं बताने वाला हूँ, कोई भी फ़ोन में अगर 660 और 660 एल आईसी लगी होगी, एलडीओ की जितनी लाइन होती है, तो सभी एलडीओ लाइन पे कितनी वोल्टेज आती है, चार्जर और बैटरी लगा करके किस पे आती है, किस पे नहीं आती है, कंप्लीट बताने वाला हूँ। और ये जानने से फ़ायदा क्या है, पहले ये सुन लीजिए। ये जानने से पहला फायदा ये है कि आप जो है डेड मोबाइल एलडीओ लाइन से अगर कोई फॉल्ट होगी तो डेड मोबाइल डायग्नोज हो जाएगा कि कौन सा लाइन से फॉल्ट है। दूसरी फायदा ये है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि सिम पे कब वोल्टेज आती है, नेटवर्क पे कब वोल्टेज आती है, कैमरे पे कब वोल्टेज आती है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और इस तरीके से अगर आप डेटा बनाते हैं, करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेटा बनाते हैं, तो टाइम जो है कम हो जाएगा। जैसे मान के चले आप अगर आप 2 घंटे लगाते हैं चेक करने में, तो इस तरीके जो हम आपको अभी समझाएंगे, अगर आप उस तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट में सारे चेक हो जाएगी फटाफट। ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, और यहाँ पे देखिए क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आपको कई सारे आईसी का डेटा सेट यहाँ पे मिलेगा आपको, जैसे कि आपका 8953, 8940, 7150, 8150, 6357, 6358। ठीक है। 8940 पीएमआई हो चाहे पीएम हो, लेटेस्ट आईसी जो भी जो फोन में 4 पावर 5 पावर लग करके आ रही है, उन सब का डिटेल्स मिलेगा। तो चलिए आते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, हम आपको समझाते हैं कैसे एलडीओ लाइन को हमें चेक करना होता है और कितने वोल्टेज आनी चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोर्नियो की जो हार्डवेयर सोल्यूशन है, यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट का ऑप्शन होता है। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे हार्डवेयर सोल्यूशन खोलेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जैसे सिम, कैमरा, चार्जिंग, वाईफाई ऑन ऑफ, मतलब ये रेडीमेड सोल्यूशन दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे इनपुट आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एलडीओ और बक की वोल्टेज दिखा देता है। यानी जहाँ पे एस लिखा होता है वो बक होता है, और जहाँ पे एल लिखा होता है वो हमारा एलडीओ लाइन होती है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एल लिखा है तो ये एलडीओ लाइन हो गया, है ना। जहाँ जहाँ एल लिखा है एलडीओ लाइन हुआ, और जहाँ पे एस लिखा होगा तो वो बक हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे एस लिखा है तो ये बक हुआ, यानी ये बक की सप्लाई है। बक का वोल्टेज बनेगा यहाँ पे एलडीओ का वोल्टेज बनेगा 0.8। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे एस लिखा है वो बक हुआ, जहाँ पे एल लिखा हुआ एलडीओ हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कब चेक करना है। तो जैसे आपका फोन डेड है, वीवैट वीपीएस लाइन चेक कर लिए, है ना, तो 2 वोल्ट के हाई एलडीओ और 1.3 के लो एलडीओ चेक कर लिए। आपका जितनी भी पीएम के पास कॉइल लगी वो सारा ओके है, सीपीयू के पीछे वाले कैपेसिटर भी ओके है, फिर भी आपको फॉल्ट पता नहीं चल पाया। तो आप क्या कर सकते हैं, यदि अगर आप पता करना चाह रहे हैं एलडीओ लाइन से कोई फॉल्ट है क्या, चाहे वो लोगों का हो, चाहे रीस्टार्ट हो, या कंप्लीट डेड हो, तो आप यहाँ पे आकर के मोटा मोटा जितनी भी एलडीओ लाइन है वो सबको 1 बाई 1 कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। यानी एलडीओ वाले जितनी भी एलडीओ लाइन में कैपेसिटर लगे हुए हैं, उन सभी पे आप चेक कर सकते हैं कि कोई शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं है। अगर शॉर्टिंग वोटिंग नहीं है, फिर आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन अब बताइए, जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि L2 में 1 वोल्ट आनी चाहिए, राइट। देख लीजिए क्या लिख रहा है, वीरेक वोल्टेज रेगुलेट L2 ए 1.0 यानी 1 वोल्ट। तो क्या ये बता रहा है कि ये वोल्टेज 1 पॉइंट है, तो ये कब आती है, या आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, यानी ये कब आएगी, ऑन होने के बाद आएगी या पहले ही आएगी? क्या यहाँ पे लिख रहा है, मेंशन है क्या? नहीं है। अब ये वीरेक L12A 1.8 वोल्टेज, क्या यहाँ पे मेंशन है क्या कि यहाँ पे वोल्टेज कब आएगी, ऑन होने के बाद आएगी या पहले आएगी? है क्या मेंशन? नहीं है। यहाँ पे L3A का 1 वोल्ट, क्या मेंशन है क्या कि यहाँ पे कब वोल्टेज आएगी? बस यहाँ पे वोल्टेज दे दिया है, लेकिन कब आएगी, ऑन होने के बाद आएगी या पहले आएगी, या ऑन के बाद भी आएगी और पहले भी आ जाती है? कोई मेंशन है? नहीं है। L18 2.8 वोल्ट, क्या यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे वोल्टेज कब आती है? नहीं है। नहीं है। तो अब बताइए कि अगर अगर मान के चलिए कि ये हमारा सप्लाई नहीं बन रही, सपोज दैट, या मान के चलिए ये सप्लाई बनती है ऑन होने के बाद, और हम डेट में चेक कर रहे हैं वोल्टेज चार्जर और बैटरी लगाकर। ध्यान दीजिएगा, 660 एल लगी होगी तो आपको चार्जर और बैटरी दोनों लगाकर वोल्टेज चेक करना है। ठीक है।
चार्जर और बैटरी दोनों लगा चेक करना है। तो अगर ये मान के चलिए ये वोल्टेज आती है, मतलब आती है, लेकिन आप जब चेक कर रहे हैं तो ये वोल्टेज नहीं आ रही है, तो आप कैसे कंफर्म हो सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज आती है लेकिन फिलहाल अभी नहीं आ रही है? सेकेंड कंडीशन कि ये वाले वोल्टेज ऑन होने के बाद आता है, चार्जर बैटरी लगाने के बाद वोल्टेज नहीं आता है और आप लगाकर चेक कर रहे हैं, लगाकर चेक कर रहे हैं और वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो आप तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ये वोल्टेज कब आएगी, ऑन के बाद आएगी, ये पहले आएगी। तो वही चीज हमने यहाँ पे डेटा बना दिए, जितनी भी 660 LIC लगी होगी, 660 LIC लगी होगी, तो 660 का LDO लाइन 19 है, ये सारा 19 की, और 660 L का ये है, और 660 का ऊपर वाला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी आप जो है यहाँ से क्लिक करेंगे, यानी आपको यहाँ पे तो देखना ही है कि L1 में कितना वोल्टेज है, L2 में कितना वोल्टेज है, यानी हमारा L19 का कहाँ पे है कैपेसिटर, ये तो आपको पहले ये खोलना ही पड़ेगा। साथ में यहाँ पे कंफर्म होने के लिए आपको ये भी, हमारे ये जो बनाए हैं ये भी आपको खोल लेना है। यहाँ पे क्या है, जिस पे वोल्टेज आ रही है चार्जर बैटरी लगाकर, वहां लिख दिए हैं यस। फिर से सुनिए, जिस पे वोल्टेज आ रही है चार्जर और बैटरी लगाकर, वहां पे क्या लिख दिए हैं यस, और जिस पे नहीं आ रही है लिख दिए नो। तो जिस पे आ रही है यस, यानी यहां से आप कंफर्म हो सकते हैं कि किस पे वोल्टेज आएगी और किस पे वोल्टेज नहीं आएगी। और जिस पे अगर यदि वोल्टेज नहीं आ रही है, समझ जाइए उस लाइन से क्या है, फॉल्ट है। जैसे हमने जो भी लगाए सब चार्जर और बैटरी लगाकर चेक किए हैं और सही फोन एकदम डेटा बनाया मैंने। तो जैसे मान के चलिए कि L12 में 1.8 वोल्टेज नहीं आ रही है, तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि भाई यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं आती है। आगे की तरफ बढ़े, L13 में 1.8 वोल्टेज आती है, यस आनी चाहिए तो आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, तो आप कंफर्म हो गए ना जी कि L13 के लाइन में सप्लाई आनी चाहिए 1.8, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यस, लेकिन फिलहाल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन से फॉल्ट है, आपको क्विक पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जिसमें आती है यस लिखे, जिसपे नहीं आती है नो लिखे। कब? चार्जर बैटरी लगाकर, यानी फोन ऑन नहीं है, डेड है, चार्जर बैटरी लगाकर चेक किए हैं, तो ये सारे वोल्टेज बनना चाहिए। तो ये स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। और इसी तरीके से अगर आप हर ऐसी का डेटा शीट लेना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम, विजिट करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट। सारी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलेगा। सारे डेटा शीट, सीपीयू का हो, एमएमसी का हो, पावर का हो, PMI हो, कुछ भी हो, सारे मिलेगा A to Z, ताकि आपको रिपेयरिंग जो है, जो आप 1 घंटे में कर रहे हैं, वो आप 10 मिनट में कर सकते हैं, अगर ये डेटा आपको मिल जाएगा तो। और ऐसा भी नहीं है कि हम ये 660 L बना है तो केवल नोट 6 प्रो ही रिपेयर करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस फोन में ये ऐसी लगी होगी 660 L, सब फोन रिपेयर होंगे, LDO लाइन हमारी वही होगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट्स करें और कमेंट्स करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए और डेटा आपकी तरफ प्रोवाइड कर सके। थैंक यू वेरी मच।